टिकट मांगा और हरी जी ने मुझे पहले भी कहा था कि हम सब लोग चाहते थे कि क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। तो टिकट मांगने में कोई बुराई किसी को नहीं है, लेकिन हम सब जितने मंच पर बैठे हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ और करण सिंह जी आप भी सुनो बात को काम करो। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी से आपकी अनबन भी हो सकती है, लेकिन भाषा और शब्द संयमित होनी चाहिए, क्योंकि हम राजनीति करते हैं लोगों को उदाहरण देने के लिए। कोई रोक नहीं सकता 4 साल बाद या राज कांग्रेस का बनने वाला है। यहाँ के लोग कांग्रेस की सोच के लोग हैं और बहुत से लोग दावेदारी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस जीतोगे तभी तो टिकट मांगते हैं। टिकट मांगा और हरी जी ने मुझे पहले भी कहा था कि हम सब लोग चाहते थे कि क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। सबसे सलाह करने के बाद सांसद महोदय ने, पार्टी ने दिल्ली में जयपुर बैठकर किसी जी को टिकट दिया। तो टिकट मांगने में कोई बुराई किसी को नहीं है, लेकिन हम सब जितने मंच पर बैठे हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ और करण सिंह जी आप भी सुनो बात को काम करते। मैं मेरी पार्टी के लिए जब केरला से लेकर पौंडीचेरी से लेकर कश्मीर तक घूम घूम के आधी आधी रात को टिकट पे जो लड़ते हैं उनके लिए वोट मांगता हूँ, जिनकी भाषा मैं नहीं समझता हूँ उनके लिए मैं वोट मांगता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी मजबूत रहे। और ये जो मेरा जिला है, आपका तो नहीं है, मेरा जिला है, हमारा जिला है, हमारी पार्टी है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज हरीश मीणा जी सांसद है, मैं विधायक हूँ, हम जिन पदों पर बैठे हैं ये पार्टी ने मौके दिए हैं और पार्टी ने अगर टिकट केसी मीणा का दिया है तो वोट भी केसी मीणा को ही डलवानी है, इससे किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी से आपकी अनबन भी हो सकती है, लेकिन भाषा और शब्द संयमित होनी चाहिए, क्योंकि हम राजनीति करते हैं लोगों को उदाहरण देने के लिए कि हम विकास करना चाहते हैं। हम विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग वो मर्यादित हो। मैंने अपने जीवन में, अपनी राजनीति में हमेशा एक उसूल से कभी अपना कुछ नहीं रखा है और स्वर्गीय मेरे पायलट साहब, मेरे पिताजी इस बात को कहा करते थे, अपनी बात बोलो, जोर से बोलो, लेकिन इज्जत, सम्मान और मर्यादा के तहत रह बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बात तो सब लोग सुनते हैं। आज जो 15, 20, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं वो हमारी बात सुनते तो होंगे, हो सकता है बात पसंद ना आए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो राजनीति में एक गलत उदाहरण स्थापित करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं मेरी पार्टी के लिए, और केसी मीणा जी जीत कर जाएंगे। अगर याद रखो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, 4 साल बाद या राज कांग्रेस का बनने वाला है। और ये तो इतनी जल्दी किसी सरकार का, जनता का मोह भंग हो जाए किसी सरकार से मैंने पहली बार देखा है। 1-2 साल तो आदमी खींच लेता है, लेकिन इस सरकार से तो सब कर्मचारी, उद्योगपति, लघु उद्योगपति, किसान पेंशन बंद कर दी, खाद बीज में दिक्कत आ रही है, किसी का भला नहीं कर रहे, खींचतान में लगे रहते हैं। और आज भी उपचुनाव के लिए दर दर भटक रहे हो। अगर आपने भी चुनाव जीता है विधानसभा का, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, तो काय को हर जगह घूम लो, 20-20 मंत्री पड़े हैं, 50 विधायक पड़े हैं, आपके नाम और काम पे वोट मिलना चाहिए, जरूरत क्यों नहीं चाहिए प्रचार करने की। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि ये वोट आप लोगों का विकास का वोट है। जनता को, सरकार विपक्ष के तराजू को बराबर तोलना चाहिए, और आपस में ये किसी 2 जातियों का चुनाव नहीं, ये किसी 2 धर्म का चुनाव नहीं, ये 2 विचारधाराओं का चुनाव है। और दाने सही कह रहे थे, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। अब कांग्रेस को ताकत, मजबूती देने का काम हम सबका भी और आप लोगों का भी है। हमको बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस ने प्रदेश को दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। इसलिए साथियों, एक एक वोट हमें खराब नहीं करना। 3600 कौम की कांग्रेस पार्टी है, ये कोई मंच में बैठे हैं, हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं। एक खूबसूरत गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी। बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का इतिहास उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप सबसे अनुरोध करने आया हूं। अब मैंने पता किया, बैठे बैठे शर्मा जी से बात करी, मैंने कहा आदमी तो चोखा है, प्रबंधन में कमी आती है भाई, जिसको अनुभव कम है। मैंने कहा अनुभव जी बैठे, मीणा साहब
मैंने पुलिस भी रह ली है, थानेदार रह लिए, डीजी रह लिए, एमएलए एमपी सब है। तो प्रबंधन जो है उसको 2 दिन का समय बचा है। सरकार पूरी ताकत लगाएगी, सरकार पूरी ताकत लगाएगी, प्रशासन का, धनबल का। लेकिन हम सब लोगों को एकजुट रहना है। एक एक वोट इस हाथ के निशान पर कांग्रेस का बटन दबाकर केसी मीणा जी को जिताएं, ताकि विधायक बने, हमारी एकजुटता बरकरार रहे। और मैं जानता हूं चुनाव में कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गोत्रवाद, जातिवाद, इस पे अगर वोट हम खराब करेंगे, मैं समझता हूं अपना नुकसान कर रहे हैं। किसी का इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक एक वोट हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को देना है, ताकि हमारी जो परंपरा है यहाँ पर जीत के वो कायम रहे। आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है। और करण सिंह जी आप चिंता मत करो, पुणेवाल में चाहे दोबारा मौका मिलेगा और फिर आप और आगे बढ़ोगे। अब आप मुझे बताओ, कोई किसी का फोटो लगाए नहीं लगाए उसमें को क्या कर सकता है, लेकिन इस सब जानकार लोग हैं। आप हाथ किसी का पकड़ नहीं सकते। और आप मेरे को जानते हो, मैंने हमेशा ही नौजवानों को ताकत देने का काम किया है, लेकिन अनुशासन और पार्टी के बाहर हम इनसे कोई जा नहीं सकता। अनुशासन और पार्टी के बाहर अगर कोई जाता है तो उसका भाई आगे फिर मामला बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पार्टी को जरूरत है हम सब एकजुट रहें। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अति आत्मविश्वास पे काम कर रही है। उनको लग रहा है हम तो चुनाव जीते पड़े साथों के साथ, ऐसा नहीं है। पब्लिक अंत में माई बाप है। आप जिसका बटन दबाओगे वही व्यक्ति जीत कर जाएगा। इतना मैं कह सकता हूं, केसी मीणा जी, हरीश मीणा जी, हम सब मिलकर आपके जो दुख परेशानी है क्षेत्र विधानसभा की, उन सबको पूरा करेंगे। आपने जिस ताकत के साथ यहाँ से लोकसभा का चुनाव जितवाया था, उसी ताकत के साथ, उससे ज्यादा बहुमत के साथ आप केसी मीणा जी को चुनाव जिताएं। ये मैं आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हाथ का बटन दबाकर भारी बहुमत से मीणा जी को जिता कर यहाँ से विधायक बनाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।